अभिप्सा। पूर्ण योग के साधक के लिए अंतर में अभिप्सा होना अनिवार्य है। अभिप्सा क्या है? अभिप्सा अर्थात भगवान के प्रति हृदय में उठती एक सीधी सच्ची पुकार। श्री माता जी कहती है, जब सब कुछ शांत होता है तब मौन के केंद्र में एक ऐसी ज्योति जलती है जो कभी झुकती नहीं है। बस यह ज्योति ही है अभिप्सा। प्रभु को जानने के उसे जीवन में उतार कर जीवन को दिव्य बनाने हेतु जो तीव्रतम लगन है, यही अभिप्सा है। यह हृदय में से उद्भव पाती है और परमात्मा के प्रति सीधी उच्च और उच्च पर चढ़ती है। श्री माता जी ने आश्रम में बालकों को वार्तालाप में कहा था, हृदय में से उठती एक सरल, सीधी और सत्य से भरी पुकार, यही एकमात्र विशेष और महत्वपूर्ण वस्तु है और यह अन्य सब शक्तियों से अधिक असरकारक और जरूरी है। अभिप्सा अर्थात इच्छा नहीं। इच्छा का उद्भव स्थान मन है, अतः इच्छा मानसिक होती है, जबकि अभिप्सा का उद्भव स्थान हृदय है। इच्छा यह मनोमय प्राणमय है। इच्छा की अभिव्यक्ति शब्दों द्वारा होती है और इसमें कुछ मांगना या चाहना होती है, जबकि अभिप्सा शब्दों द्वारा नहीं परंतु अंतर के भाव द्वारा अनुभव की जाती है। इच्छा में कामनाएं अहम प्रधान मार्ग भरी होती है, फिर चाहे वह भगवान के लिए की ही क्यों न हो, जबकि अभिप्सा तो आत्मा के अंदर से होती आती है। इस कारण उसमें समर्पण का शुद्ध भाव होता है। अभिप्सा की नींव पर योग सिद्ध हो सकता है। हृदय में से उठती प्रज्वलित अभिप्सा की अग्निशिखा साधक को शीघ्रता से योग मार्ग पर आगे ले जाती है। अभिप्सा के लक्षण। श्री अरविंद ने माँ पुस्तक में अभिप्सा कैसी होनी चाहिए इस बारे में बताया है कि अभिप्सा प्रहरी जैसी सतत एकधारी प्रभु के लिए अभिप्सा होना चाहिए। श्री माता जी ने भी चैतसिक अभिप्सा के लक्षणों को बताते हुए कहा था, चैतसिक अभिप्सा एकधारी, नियमित, व्यवस्थित, नम्र, साथ साथ धैर्यशील, सब प्रकार के विरोधों का सामना करने वाली, सब प्रकार की मुश्किलों पर विजय प्राप्त करने वाली होती है। इन आधारों पर से हम अभिप्सा के लक्षणों को इस प्रकार से पहचानते हैं। सदा जागृत अभिप्सा। सदा जागृत, जागते हुए प्रहरी के समान कि कोई भी अवसावधानी की अवस्था में अंदर नहीं घुस जाए और उल्टे रास्ते घसीट न ले जाए, अतः प्रारंभ में ही बहुत ही सावधान रहना पड़ता है। 2. सतत एकधारी, नियमित होना चाहिए। श्री माता जी कहती है, 5 मिनट के लिए तुम्हारे लिए यह अभिप्सा होती है और 10 घंटे के लिए कुछ भी नहीं। एक दिन उमंग होती है और फिर महीनों तक कुछ भी नहीं और जीवन में ऐसा ही चलता रहता है, तो ऐसी स्थिति में कोई कैसे योग कर सकता है? अभिप्सा तो हमारे हृदय में अग्निशिखा के समान होती है, जो सतत एकधारी होनी चाहिए और जिसको क्षण क्षण नियमित पोषण देना चाहिए। 3. अभिप्सा व्यवस्थित, नम्र और धैर्य वाली है। श्री अरविंद ने ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर में साधकों से कहा था कि आवेगों से प्रज्वलित रहना जरूरी नहीं है, परंतु स्थिर रहकर एकाग्रता की शक्ति तथा एक स्थिर अभिप्सा प्राप्त करना जरूरी है। ऐसे विचार करना कि व्याकुलता की सतत अनुपस्थिति ऐसी निशानी है कि परमात्मा के प्रति भी अभिप्सा या संकल्प सत्य नहीं है, तो यह मत भी भूल भरा ही है। जैसे ही एकाग्र अभिप्सा बढ़ती है, वैसे आंतरिक प्रगति सत्वर गति पाती है। श्री माता जी कहती है, चाहे तुम परमात्मा को बाहर ढूंढो या अंदर ढूंढो या किसी और रूप में ढूंढो, परंतु
जो तुम्हारी अभिप्सा एकदम सच्चे दिल से होगी तो निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्त होगा ही। 4. अभिप्सा प्राप्त होती है प्रभु कृपा से। पूर्ण योग की साधना केवल मनुष्य की स्वयं की शक्ति से नहीं हो सकती है। इसके लिए तो प्रभु की कृपा चाहिए। प्रभु की कृपा के लिए अभिप्सा होनी चाहिए। सच्चे दिल की अभिप्सा से प्रभु कृपा अवश्य प्रत्युत्तर देती है। यह कोई कल्पित बात नहीं है, परंतु आध्यात्मिक जीवन का महान सत्य है। अभिप्सा के लिए निश्चित स्थल समय के संयोगों की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को तो चाहे जब चाहे जहाँ से पुकारा जा सकता है। श्री माता जी कहती है, जब सब कुछ अचानक ही अंधकारमय बन जाता है तभी यह ज्वाला और प्रकाश तो हमेशा रहता ही है। यह ज्वाला, यह प्रकाश सब यही है। और यह अभिप्सा जो अंधकारमय गहरे बादल को भी बिखेर देती है, अज्ञान के बड़े बड़े ढेर को भी भेज सकती है। 6. अभिप्सा किस तरह कर सकते हैं? अभिप्सा तो प्रत्येक में विद्यमान है। बहुत लोगों में यह ढंकी हुई दबी हुई होती है, परंतु होती तो अवश्य है। प्रारंभ में तो प्रभु को निवेदन के रूप में, शब्दों द्वारा प्रार्थना के रूप में, प्रभु के साथ वार्तालाप के रूप में, बस इस प्रकार से प्रभु के साथ संबंध बांधना होता है। श्री माता जी कहती है कि अभिप्सा स्वरूप अन्य क्रियाओं की तरह विकसित करना और पोषण की वस्तु है। यदि आप में थोड़ी सी भी अभिप्सा हो तो फिर आपको अपने स्नायुओं का पोषण करना होता है। शरीर का पोषण करते हो वैसे वैसे अभिप्सा का भी पोषण करके उसे अधिक बलवान बना सकते हो। श्री माता जी कहती है कि अभिप्सा ज्योति हमें प्रकाश देती है, परंतु कभी भी वह जलाती नहीं है। इसके प्रकाश में शक्ति है, ऊष्मा है, परंतु दाहकता नहीं है। हमारे अंतर की गहराई में जल रही इस एक छोटी सी ज्योति को हमें प्रचंड अग्निशिखा में पलट सकते हैं। अभिप्सा द्वारा आत्मा का संपर्क। श्री माता जी कहती है, हमारे अंदर बसा हुआ हमारा अंतर आत्मा बाहर के अज्ञान के ढेर से पूर्व रूप से ढंक गया है। इसकी मुक्ति के लिए आक्रांत करती हुई पुकार, आतुरता से ध्यान का दबाव, ज्ञान हेतु तीव्रतम खोज, हृदय की उत्कट लगन, अभी चाहे अज्ञान में बसी हो तो भी सत्य निष्ठा, अति दृढ़ संकल्प शक्ति, ये वस्तुएं हमारी ऊर्ध्व प्रकृति और निम्न प्रकृति का जो ढक्कन है उसे तोड़ देती है और हृदय के द्वार खोल देती है। इस प्रकार सतत अभिप्सा द्वारा हृदय के बंद द्वार खुलते हैं और उसमें प्रकट होती है आत्मा का प्रकाश, समग्र अस्तित्व में छा जाता है। आत्म प्रकाश द्वारा ही प्रकृति के दिव्य रूपांतरण की साधना संभव होती है। ओम शांति शांति शांति।